आप धामधनी अक्षरार्थित मंचासीन विद्वत वर्ग और धनी के अति प्यारे प्राणदार सुंदर साथी, प्यारे साथियों, सज्जनों, माता बहने, भाई वर्ग, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये तो रामचरित मानस की चौपाई है कि मनुष्य को बड़े भाग्य से शरीर मिला है, पर सवाल ये होता है कि शरीर मिला क्यों? शरीर तो मिल गया, पर मिला क्यों? भाग्य से मिला क्या? मनुष्य में और पशु में फिर अंतर क्या है? क्योंकि हमको भी शरीर मिला है, मानव के शरीर में और पशु के शरीर में क्या अंतर है? क्योंकि हम लोग भी खाना खाते हैं, पशु भी। बोलो तो खराब, ये पथरा खाए, भोजन खाए भाई, हम भी खाना खाए, पशु भी खाना खाए, मानव भी सोता है, पशु भी सोता है, मनुष्य के बच्चे होते हैं, पशु के भी बच्चे होते हैं। तो मनुष्य में और पशु में फर्क क्या है? क्योंकि यहाँ केवल न केवल मनुष्य सत्संग सुनने है। कोई अपने गाय भैंसों को लेकर के आया सत्संग सुनने? कोई कुत्ता बिल्ली को सत्संग सुनाने लेके आया? ना, सत्संग केवल मानव सुन सकता है, और मनुष्य के पास वो विवेक बुद्धि है, पशु के पास नहीं। यहाँ भूलती कुतरो आ भी जाए, यहाँ रेवा दे कोई कि तारो समय पूरो। कोई देवू पुरानी हो साहेब कि आ शरीर ही परमात्मा को जानने के लिए मिला है। 84 लाख में से एक ऐसी बारी है, एक ऐसा दरवाजा है जिसमें आकर के मनुष्य सत्य को जान सकता है, धर्म को जान सकता है और धर्म पूर्वक कर्म कर सकता है। मनुष्य में आकर ही जीव स्वर्ग का साधन बना सकता है, वैकुंठ में जा सकता है, विष्णु भगवान की 4 मुक्ति पा सकता है। कल प्रसंग आया था, मनुष्य में आकर ही, ध्यान से सुनना, आदमी पाताल में भी जा सकता है और निराकार के पार भी जा सकता है। पर ये साधन का सही उपयोग करेंगे तब, इसको पहचानेंगे तब। अगर जवेरी होगा तो हीरे को तराश करके बाजार में रखेगा और करोड़ों कमाएगा, पर अगर सत्य की जानकारी नहीं होगी और हीरा मिल जाए तो हीरे को कहां बांधेंगे? गधे के गले में बांधेंगे। इसलिए सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ। तो पहले आप पहचानो रे साधु। पहले तो वाणी के सिद्धांत के अनुसार तो पहले अपने आत्मिक पहचान, और यहाँ तो लौकिक दृष्टि के अनुसार पहले अपने आप को जानना है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। क्या खाने पीने सोने के लिए, खेती करना? प्यारे बंधु, ये तो हमारी मेहनत है, हमारा कर्म है। मनुष्य इस संसार के अंदर मुक्ति पाने आता है। क्या पाने आता है? मुक्त होने आता है। दावानल दुखों से उसको मुक्ति मिल जाए। नहीं तो प्यारे साथियों, लौकिक मेहनत के साथ साथ हमको अलौकिक मेहनत भी करनी पड़ेगी। नहीं तो सिंह चाहे सिंह के मुख में मृगा आ जाए, वो कभी संभव नहीं है। ना ही प्रविशंति मृगा, भले सिंह जंगल का राजा हो, और सोए हुए सिंह के मुख में कभी मृग आने वाला नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये जागने का ब्रह्मांड है। जागने के ब्रह्मांड में हमारा जन्म हुआ है, परमात्मा की वाणी आई है और 4 पदार्थ मिल गए। वर्ड गिफ्ट हुई। कितने पदार्थ है? 4। सुंदर साथ जी, मुझे स्वामी जी पदार्थ के देकर लगाए। बोलो श्री प्राणनाथ। 4 पदार्थ पाने के बाद सुंदर साथ अज्ञानता की निद्रा में सोता रहा, तो उससे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होगा सुंदर साथ। तो भरत 28 में कलयुग बोल रहे थे, 27 बार कलयुग बीत गया। और ये जो चल रहा वो कौन सा कलयुग है?
28वां कलयुग है। और अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जन्म नहीं मिला। जन्म मिला तो कहाँ मिला? भारत खंड में, भारतवर्ष में जन्म मिल गया। और उसमें भी पशु ना बन करके हमको मनुष्य बना दिया। और मनुष्य बनाने के बाद धनी ने ये वाणी बख्शिश कर दिया। फिर भी प्यारे सुंदर साथ अपने आप को नहीं जाना कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं कि ईश्वरी सृष्टि हूं कि जीव सृष्टि हूं, फिर भी निकृष्ट काम करते रहेंगे। तो फिर मरने के बाद, अभी महाराज जी बोल रहे थे ना, मरने के बाद धाम मिलने वाला नहीं है। मुश्किल से भी धाम नहीं मिलेगा। एक भाई को भाई ऐसा हुआ था, उसने कसम खाया था मर जाऊंगा कभी भगत नहीं बनूंगा और भगत की संगति नहीं करूंगा और भजन में कभी नहीं जाऊंगा, कभी सत्संग नहीं करूंगा, मर जाऊंगा कभी नहीं करूंगा। और लड़कों ने विचार किया, हमारे पिताजी कितनी अच्छी व्यवस्था किया भाई, 100 बीघानी जमीन रखी, कितनी 100 बीघानी जमीन, सारे ट्रैक्टर सारे साधन खरीदे। अरे ये ऐसे मर जाए, भूत बन जाए, वो घर वालों को पसंद नहीं था। उन्होंने कहा सीते जी भक्ति भी किया, अंतिम समय में कभी ब्रह्म का नाम तो नहीं लेगा, कम से कम राम का नाम तो ले ले। तो बच्चों ने बहुत प्रयास किया, काशी से पंडित बुलाए, रामायण का पाठ कराया, पर कभी नाम नहीं लिया। अब घर वालों ने विचार किया कि इसके मुख से किसी भी प्रकार से राम का नाम तो निकल जाए। उनकी जमाई का नाम था रामा। उन्होंने जमाई को, अंतिम समय चल रहा था, और सामने बुला करके खड़े कर दिए और कहा दादाजी देखो तो कौन आया। तो के धौड़की का पति आया, रामो नहीं बोले। ये ना पसी विचार करेंगे, हरियाणा मुक्ति के रामो निकली जाए, कुछ तो निकले। तो राम सागर सामने ले आए। ये दादाजी देखो तो इसका नाम क्या है? तो के तंबूरो। तो राम सागर बोला, जो जीत प्यारे साथियों, तो ये व्यवस्था, उसके बाद उनका एडमिशन फिर फैक्ट्रियों में हो जाता है, फिर नाली के कीड़ों में हो जाता है, फिर कुत्ते आप देखते होंगे, आधा सर फटा हुआ, अंदर कीड़े पड़े, सब ऐसे ही मेरिट वाले। उसमें हमको एडमिशन लेना नहीं है। पूज्य स्वामी जी पधार चुके हैं। प्यारे साथियों, ये धर्म की धरा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण आए, यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, यहाँ युधिष्ठिर आए, 5 पांडव आए, यहाँ दादू, एकनाथ, कबीर, मीरा आई। ये तपस्वी त्यागियों का देश है, ये कर्मवीर और धर्मवीरों का देश है, ये शिवाजी जी का देश है। तो कम से कम प्यारे साथियों, इन महापुरुषों को याद करके कम से कम ऊर्जावान जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो इति धन और उति धन। तो प्यारे सुंदर सा जी, और ज्यादा बात तो मैं ना बताऊं, कुछ महाराज श्री पधार चुके हैं। ये वाणी है, वाणी अंतिम लक्ष्य ये वाणी बताती है, और हमारा अंतिम लक्ष्य मूल मिलावा और राज्य के चरण कमल। निश्चित ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम बना। तो सुबह शाम राज्य के चरणों का चिंतन करना, सुंदर साथ यही हमारी मूड़ी है, यही हमारा धन है। सुंदर साथ, वरना दुनिया का धन तो नाश हो जाएगा और धर्म का धन हमारे साथ आएगा। तो इतना स्वीकार करे, बोलो श्री प्राणनाथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।